भगवत भजन से रोगों का नाश। भोगा पवर्ग थे प्रकृते रात्मा। इस सूत्र के अनुसार ये शरीर भोग और मोक्ष दोनों के लिए है, इसलिए शरीर की रक्षा सदैव करनी चाहिए, इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्री अष्टावक्र जी महाराज ने जनक से कहते हैं, ये जनक, श्रम का नाम ही दुख है। जिसे थकान लगे उसका नाम श्रम है, जिसे श्रम न हो उसका नाम सुख है। श्रम शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक हानिकारक है। परमाणु क्रम होने के जो शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं उसका नाम है श्रम। जो मन के परमाणु कम होने से, क्षीण होने से उसकी पूर्ति विलंब से होती है, इससे वह विशेष दुखदायी होता है। शरीर के परमाणु कम होने से उनके स्थान पर नए परमाणु शीघ्र आते हैं, अतः दुख कम होता है। यही है शरीर और श्रम का सिद्धांत। इसलिए जैसे भी शरीर और मन को थकान न लगे वैसे ही काम करने चाहिए। परमाणु घिसने से लेकर नए परमाणु आने तक बीच में घिसने की और पूर्ति की क्रिया होती है, उसको रोग और ज्वर आदि नाम से पुकारा जाता है। उससे छुटकारा पाने के लिए मानसिक चिंता और श्रम का त्याग करके विश्राम करना चाहिए। इसके लिए आनंद और प्रसन्नता बहुत ही उत्तम औषधि है। इसके लिए शांति और आनंद के साथ जीवन व्यतीत हो वैसी ही व्यवस्था करनी चाहिए। यह शरीर पंच तत्वों का बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश निचले तत्वों पर, ऊपर का तत्व दूषित होता है। जैसे ही जल में पृथ्वी मिट्टी मिले तो जल कीचड़ युक्त होता है। तेज अग्नि में जल डाले तो धुआं पैदा होता है। यही बात जगत के सभी पदार्थ और विषय में समझनी चाहिए। नीचे के तत्व ऊपर के तत्व से शुद्ध होते हैं। जैसे गंदा जल उबालने से शुद्ध होता है और तेज वायु से शुद्ध होता है, अतः अग्नि बिना वायु के नहीं जलती। उसी प्रकार वायु आकाश से शुद्ध होता है, अतः बंद स्थान पर वायु दूषित होता है। खुले आकाश में वायु शुद्ध होता है। इन बातों पर अच्छी तरह विचार करके साधक को इन्हें अपने जीवन में लाना चाहिए। श्रम करने के शरीर के जो परमाणु घिसकर नष्ट होते हैं वो मल के रूप में बाहर आते हैं। उन परमाणुओं की पूर्ति के लिए शरीर के अंदर जो आवाज़ आती है उसका नाम है भूख। इसीलिए शरीर को जीवित करने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। परमाणु, शरीर के परमाणु आहार से मिलते हैं, परंतु थकान नहीं मिटती। यदि ऐसा संभव होता तो मनुष्य खाता रहता और रात दिवस काम करता रहता, परंतु ऐसा नहीं होता है। थकान तो निद्रा से दूर होती है। निद्रा का अर्थ है मन को आराम, मन की निश्चिंता। तात्पर्य, मनुष्य को काम करने के विश्राम करना चाहिए। विश्राम भी दो प्रकार के होते हैं, एक जागृत विश्राम, एक निद्रित विश्राम। निद्रा में विश्राम तो सभी लेते हैं, लेकिन जागृत विश्राम तो इस जमाने में विरले ही जानते हैं। मन को 5 सूक्ष्म भूतों में बना है। उसमें आकाश थकान दूर करता है और उससे दूसरे नंबर पे है वायु। इसलिए दिन में काम करने के पश्चात खुले आकाश में शुद्ध वायु के शांतिपूर्वक बैठना चाहिए। खेल, मनोरंजन, बातचीत में पूर्ण आराम नहीं मिलता है। शांतिपूर्वक प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए निर्विचार अवस्था में आत्मविचार में बैठने से पूर्ण विश्राम मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अमुक काम करेंगे तो बहुत थक जाते हैं, अतः अब वो काम नहीं करेंगे। परंतु सत्य बात तो ये है कि मनुष्य काम से कम थकता है, परंतु चिंता करने से, बहुत बोलने से, क्रोध करने से, इन तीनों बातों से बहुत थकता है। इससे एक उदाहरण से समझते हैं। एक मनुष्य 1 घंटा भगवान नाम लिखने से उतना नहीं थकता जितना 1 घंटा बोलने से थकता है। इसलिए मनुष्य को आवश्यकता होने पर ही कम बोलना का अभ्यास करना चाहिए। अपनी सभी काम नियमित करने चाहिए। दिन में करने वाले कार्यों की सूची प्रातः में तैयार कर लेनी चाहिए। सायंकाल में निरीक्षण कर लेना चाहिए। जो काम हो गया हो
उसे चिन्ह कर देना चाहिए। रोग, दुख, दर्द पाप के फल हैं। ये पूर्ण एवं भगवत भजन के बिना समाप्त नहीं हो सकते। इसलिए अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। भगवत नाम जप से दुख मिटता है। ये मेरे अनुभव की बात है। जप और भगवान भजन से ही बहुत से दर्द मिटते हैं। मुझे दमा हो गया या कुछ और हो गया तो इसके लिए क्या करें? तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है, लेकिन विश्वास रखने से काम प्रातः ठीक होते हैं। ईश्वर भजन करने वाले व्यक्ति को जीवन में विघ्न आते हैं, दुख आते हैं, परंतु थोड़े समय में ही चले जाते हैं। दुख दर्द में भगवान भजन ना होने